को बताया नहीं था, तो इसलिए मैं आपको वजन दिवस की कार्यवाही लिखना सिखा रही हूँ। तो आप वजन दिवस की कार्यवाही लिखें और देखिए मैंने इस तरीके से बनाया, तो इसी तरीके से आप भी कार्यवाही अपना लिखें। तो मैं आज आपको अर्जी, और इतना ध्यान रखें आप एक पेज पर आपको कार्यवाही लिखनी है तो दूसरे पे आपको हस्ताक्षर भी करवाने। देखिए इस तरीके से हमने हस्ताक्षर करवाए। जितने भी भाई बहन आए वहाँ पर मीटिंग में, तो उन सबका हस्ताक्षर जरूर करवाएं, क्योंकि कुछ भाई बहनों ने हमसे पूछा था कि आप हस्ताक्षर नहीं करवाती हैं, तो हमने बताया था कि हस्ताक्षर जरूर करवाते हैं, क्योंकि हस्ताक्षर नहीं करवाएंगे तो हमारे पास क्या सबूत रहेगा कौन आया था कौन नहीं आया था। तो सबसे पहले हमें ऊपर लिखना है वजन दिवस कार्यक्रम, वजन दिवस, वजन दिवस। और ये कितनी डेट में मनाया था, तो देखिए ये हमारा मार्च में पड़ा था 2/3 का 2021 को। आंगनबाड़ी केंद्र, इतना तो यहाँ तक तो हमेशा सेम होता है, बस डेट चेंज होती है। उसके बाद एक लाइन तो हमारी हर चीज़ में सेम होती है। केंद्र, जो केंद्र है आपका, मैं यहाँ पे केंद्र ही लिखे दे रही, केंद्र नहीं लिखना है इसको, मैं आपको अपने गांव का नाम लिखना है। केंद्र लिख दिया मैं। केंद्र के बाद अपना आपका जो भी गांव का नाम है उस गांव का नाम लिखना है आपको, और आपका केंद्र कौन सा आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आता हो वो लिखना, ठीक है। और उसके बाद में आपको पर वजन दिवस मनाया गया। आपको दिख पा रहा होगा, वैसे मैं साफ दूर लिख रही हूँ, साफ लिख रही हूँ, बड़े बड़े भी लिख रही हूँ, आपको दिख पा रहा होगा। अगर आपको किसी कारणवश नहीं दिख पा रहा हो तो आप मेरी आवाज़ को सुनकर भी लिख सकती हैं। जिससे वजन दिवस मनाया गया, जिसमें जिसमें 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को बुलाया गया। और बच्चों का वजन लिया गया। जो हमारे 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे थे उनको बुलाया गया और उनका वजन लिया गया। वजन लेकर वृद्धि चार्ट पर वृद्धि चार्ट का मतलब है जो हमारा ग्रोथ चार्ट हमें मिलता है उसको वृद्धि चार्ट बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो ऊपर की चार्ट होता है वृद्धि, तो वृद्धि दे चार्ट ऐसे उसमें लग गया, तो चार्ट है ये वृद्धि चार्ट। वृद्धि चार्ट पर तो उसको हम वृद्धि चार्ट बोलते हैं, वैसे ग्रोथ चार्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वृद्धि के उसमें जैसे बढ़ता हुआ क्रम के हिसाब से ना, तो इसलिए हम वृद्धि चार्ट ज़्यादा बोलते हैं उसको। वृद्धि चार्ट पर बच्चों की आय के अनुसार प्लॉटिंग मैंने देख लिया नहीं इसमें। प्लॉटिंग देखो ऐसे लिखना है, वो गलती लिखी है मैंने,
ध्यान दूसरी चला गया था। प्लॉटिंग किया जाता है। प्लॉटिंग किया जाता है। पहले प्लॉटिंग करना मैंने आपको ग्रोथ चार्ट में बता दिया है। अगर किसी भाई बहन ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के देख ले। वृद्धि का पता वृद्धि का पता करके लाभार्थियों को बताया। तो जैसे वहाँ पर जो वजन दिवस होता है वहाँ पर हम वजन करते हैं, तो पहले हम अगले महीने में जो वजन करते हैं, जैसे हमने पहले फरवरी में महीना में वजन लिया था और उसके बाद में फिर हमने वजन किया, तो जैसे ही उनके अभिभावक कभी भी आते हैं तो उनको बताते हैं। अगर फिर वो उस टाइम बीच में नहीं कुछ आ पाते, वो अगली मीटिंग में आते हैं तो उनको बताते हैं हम कि आपके बच्चे की वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उस ग्रोथ चार्ट को दिखाते हुए कि आप बताया कि आप अपने बच्चों का वजन नियमित रूप से कराएं। हमें अभिभावकों को बताना है कि आप हर महीने वजन कराएंगे तो आपको जानकारी मिलती रहेगी कि आपके बच्चे का वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। और अगर जो कुपोषित बच्चे हैं उस बात का आप ध्यान रखें। कुपोषित बच्चों का हमें महीने में 2 बार वजन लेना है। 8 हो सके तो 3 बार 4 बार भी ले सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद वजन लेना है हमें उनका। अगर 1 हफ्ते में कोई नहीं करवाता है तो हमें 15 दिन बाद तो लेना ही लेना है, महीने में 2 बार, ताकि बच्चों का पता लग सके। कि बच्चा किस श्रेणी में आता है। वजन लेकर के हमें उनके अभिभावक जो आते हैं उनको बताना है कि बच्चा आपका सामान्य में है या पीले में है या लाल में है। तो इस तरीके से हमें बताएंगे तो उनके अभिभावक जानकारी लेंगे और फिर अपना उनको भी रुचि आ जाएगी। हर महीने देखते रहेंगे हमारे बच्चे का वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर बच्चा लाल श्रेणी में आता है तो ऐसे बच्चे को तुरंत
एनआरसी का मतलब आप जो स्वास्थ्य कर्मी जो आते हैं आपके बच्चों को लंबाई वजन लेते हैं वो स्वास्थ्य विभाग से, तो एनआरसी में वो भर्ती करा देंगे ले जाकर। तो उनसे आप बात कर लें, जब भी बच्चा कोई आपका लाल श्रेणी में आता है तो उनके अभिभावकों से भी बात कर लें। एनआरसी में दिखाने को कहते हैं। दिखाने को कहते हैं ताकि उसका सही इलाज, ताकि उसका सही इलाज व देख रेख हो सके। जो बच्चा लाल श्रेणी में आता है तो उनको हम सरकारी हॉस्पिटल एनआरसी है उसमें जिला अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहेंगे ताकि भर्ती कर लें। और उनको ये भी समझाएं कि 50 रुपये एक पर डे के हिसाब से उनको मिलता है, पैसा मिलता है, और एक इंसान को रहने और खाने का पूरा इंतजाम होता है। वहाँ पर एक इंसान रह सकता है, उसको कोई किसी चीज़ को ले जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने कपड़े लेकर के जाएँ और अपने बच्चे को भर्ती कराएं ताकि उनको बच्चा स्वस्थ हो सके। उन्हें ये भी समझाया कि 50 रुपये मिलते हैं एक दिन के रहने के, और खाने के लिए खाना मिलता है वहाँ पर, सो किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। अगर हमारा बच्चा हरे में आता है, अगर जो बच्चा सामान्य है तो उसके लिए हम सभी के सामने तालियां बजवाएंगे, तालियां बजाएंगे। और जो बच्चा हमारा सामान्य में है, हरे कलर में आता है, तो उसके लिए हम तालियां बजवाएं, क्योंकि उसको देख करके और भी अभिभावक है उनको भी ऐसा लगेगा कि हमारे बच्चा कमजोर है, इसलिए हमें हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं किया गया है। जो बच्चा सामान्य में उसके लिए तालियां बजवाई गई। और उनके लिए हो सके तो आप कोई 1 या 2 रुपये वाला कुछ रख लें या टॉफी दे सकते। पीले में आता है, जिसे हम अल्प वजन कहते हैं। अल्प वजन तो ऐसे बच्चे के लिए, बच्चों के लिए उनके अभिभावक से बात करना जरूरी है। उनसे कहें कि आप अपने बच्चों के खाने में एक चम्मच घी का उपयोग
जरूर करें और हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन कराएं। खाने में भी पालक, मेथी, बथुआ, पालक, मेथी, बथुआ रोटियों में काटकर जरूर डालें। इतना ही आप सबको कहना है। अगर आपको और उसमें कुछ बढ़ाना नहीं है, अगर आप और भी जो कुछ भी अगर अपने मन से कुछ लिखना चाहें तो लिख सकती हैं। इसके बाद में यह कह कर के हमने अपनी मीटिंग समाप्त की और आगे इसमें अपने जो जितने भी अभिभावक आए उनके हस्ताक्षर करवा लें। ऐसे यहाँ से अगर आपका एक पेज में आ जाता तो ठीक है, नहीं तो अगले दूसरे पेज जो होंगे आपको खाली तो उसमें करवा लें। और उसमें आप अगर फ़ोटो खींचना चाहें तो इसमें फ़ोटो की वैसे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपके वजन दिवस पर किसी बच्चे का वजन लिया है उसका एक फ़ोटो निकलवा लें और उस पर ऊपर आप कुछ पका लें, ऊपर ऐसे आधे पेज पर। और नच पकाना चाहें तो इसके लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई पैसा भी नहीं आता है। सिर्फ वजन गोद भराई और अन्नप्राशन का पैसा आता है। तो उन चीज़ों के आप फ़ोटो ज़रूर लें और ज़रूर चिपकाएं, अन्नप्राशन और गोद भराई का। तो इसमें आप एक चीज़ और उनके अभिभावक को बता सकती हैं, जैसे पालक, मेथी, बथुआ रोटी में काट कर जरूर मिलाएं। और अपने बच्चे को जो आयरन मिलता है, अभी जो केंद्रों पे हर केंद्र पर आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयरन मिलने लगा है, तो आयरन की जो शीशी हफ्ते में दो बार जो पिलाई जाती हैं उनको 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों को 6 साल तक के बच्चों को दिया जाता है। तो आप उनको ये बात जरूर पिलाएं, आप कहें कि आप इस शीशी को ले जाएं और पिलाते रहें, जिससे आपके बच्चे की जो भी आयरन की कमी होगी उसको पूर्ति हो जाएगी। अगर कोई बच्चा ज़्यादा ही गंभीर है, लाल में आ रहा है, तो उसको आप तुरंत NRC में अपने जो स्वास्थ्य विभाग की टीम आती है उनसे बात करें। संपर्क करने के बाद में और उनसे बात करवा करके आप उनको NRC में भर्ती कराएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप NRC में भर्ती कराने जा रहे हैं तो आप जहां हॉस्पिटल में भर्ती कराने जा रहे हैं, आप अगर जा रहे हैं तो उसके साथ अपना फ़ोटो ज़रूर खिंचवाएं। और एक जहां पर जैसे पहले आप स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ हैं तो उसके साथ में खड़े होकर के बच्चे के साथ में खड़े होकर फ़ोटो जरूर निकलवाएं, क्योंकि वो कहते हैं जो जाता है उसको भी पैसे मिलते हैं। तो इसके लिए आपके पास जो सबूत रहेगा कि हाँ हम गए थे उस बच्चे के साथ में, अपनी डेट वेट लिख करके रख लें, तो इससे आपको भी पैसा मिलेगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो देखिए सभी भाई बहनों से मैं कहना चाहूँगी वीडियो के अंत में जाते जाते, क्या जो 21 मार्च से 27 मार्च के लिए जो अभियान चल रहा है तो उसमें आप सभी बहनें वजन लेना ना भूलें। वजन लंबाई तो होगी ही होगी, लेकिन वजन के साथ अपनी कार्रवाई भी लिखें, क्योंकि अगर आपके पास कार्रवाई लिखा आदेश होगा, आपके पास लिखी होगी, तो सभी को दिखाने में आसानी होगी कि हाँ हमने काम किया, हमने साइन भी करवा, हस्ताक्षर भी करवा लेना। सभी जितने भी बच्चे आएँ उनकी जब बच्चे आएंगे तो उनकी वजन लंबाई होगी, तो एक रजिस्टर में अपना सारी कार्रवाई लिख करके और उसमें उनके अभिभावक के हस्ताक्षर करा लें और उनको सर्टिफिकेट के लिए बोल दें। अगर आप सभी बच्चों का सर्टिफिकेट निकाल सकती हैं स्वस्थ बालक बालिकाओं का तो ठीक है, अगर नहीं निकाल पाती हैं तो उनके माँ बाप से कह दिए और उनके फ़ोन में आप पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करवा करके वो खुद भी अपने फ़ोन से वो सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।